नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विभक्ति परिचय यूपी बोर्ड से। आइए चर्चा करते हैं विभक्तियों के बारे में। पहले विभक्ति है प्रथमा विभक्ति, जिसका सूत्र होता है प्रातिपदिकार्थम लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा। देखिए, प्रातिपदिकार्थम लिंग परिणाम वचन मात्रे प्रथमा, यानी जिसमें प्रत्येक का अर्थ हो, लिंग हो, परिणाम हो और वचन हो, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अगर कोई उदाहरण आ जाए, उच्चय, तो इसमें जो है उच्चय क्या है, एक पद है, इसका एक अलग अर्थ निकलता है। नीचय यानी नीचे, रामा, इसमें भी प्रथमा होगी। लिंग में आ जाइए, जैसे तटा, ये जो है पुल्लिंग हो गया। तटी, तटम, मित्रों जो है इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। एका, दो, बहवा। ऐसे उदाहरणों में जो है जहां पर वचन बताया जाए, लिंग बताया जाए और प्रत्येक पद का अर्थ निकले, वहां प्रथमा विभक्ति होती है। इसके बाद आती है द्वितीया। इसका सूत्र होता है अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा प्रतियोगे अपि। हा प्रतियोगे अपि, द्वितीया। सबसे पहले हम ये जान लें द्वितीया को पहचाने कैसे। किसी भी उदाहरण में, किसी भी एग्जाम्पल में यदि अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा, प्रति, अगर इतने शब्द मिलते हैं किसी एग्जाम्पल में, तो इनके योग में द्वितीया होती है। जैसे हमारा एक वाक्य है, ग्रामं परिता वृक्षाः सन्ति। ग्रामं परिता वृक्षाः सन्ति, यानी गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। और इसके नीचे अंडरलाइन रहेगा, आपको बताना है कि ग्रामम में कौन सी विभक्ति है। तो ग्रामम परिता वृक्षाः सन्ति, यानी आपको मिल गया परिता, तो परिता के योग में ग्रामम में क्या हो जाएगी, द्वितीया हो जाएगी। इसमें हो जाएगी द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति अर्थ जान लीजिए। अभिता का मतलब सब ओर, परिता का मतलब चारों ओर, समया का मतलब समीप और निक्षा का मतलब निकट। दोनों का अर्थ एक ही है। जैसे विद्यालयम निकषा, विद्यालयम निकषा जलाशय अस्ति, अर्थात विद्यालय के निकट जलाशय है, तो निकषा के योग में विद्यालय में हो जाएगी द्वितीया। अभिता, परिता, समया, निक्षा, हा प्रतियोगे अपि, अर्थात द्वितीया। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इसके बाद आता है तृतीया, जिसका सूत्र होता है, इसके दो सूत्र होते हैं। पहला है एनांग विकारा, एनांग विकारा। पहले हम इसके बारे में जान लें। एन अंग विकारा, यानी जिस अंग से कोई कमी दर्शाई जाती है, जिस अंग में कमी होती है, उसमें तृतीया होती है। जैसे सह पादेन खंजा अस्ति, सा पादेन
खंजा अस्ति। सा मीन्स वह, पादेन मीन्स पैर से, खंजा मीन्स लंगड़ा, अस्त मीन्स है। वह पैर से लंगड़ा है, अर्थात लंगड़ा कहाँ से है? पैर से है। विकार जो है वो पैर में है, अर्थात पादेन में जो है तृतीया हो जाएगी। जिस अंग में विकार होगा उसमें तृतीया विभक्ति होगी। जैसे रामा अक्षरा, रामा अक्षरा काड़ा अस्ति। राम आंख से काड़ा है, अर्थात काना है, अंधा है, इसलिए अक्षण अर्थात आंख में जो है तृतीया हो जाएगी। तो तृतीया विभक्ति का होता है एनांग विकारा। जैसे सा पादेन खंजा अस्ति, वह पैर से लंगड़ा है, तो पादेन में क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी, क्योंकि कवि जो है विकार वो पैर में है। इसका एक नियम और होता है, सायुक्ते अप्रधाने, सायुक्ते अप्रधाने। सा से युक्त शब्दों में तृतीया होती है, सा से युक्त शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सीता, रामेण सा वनम गच्छति। रामेण, सीता रामेण सा वनम गच्छति। सीता राम के साथ वन जाती है, यानी सा किसके साथ? राम के साथ। तो रामेण में जो है हो जाएगी तृतीया। उपाध्याया छात्रे साकं स्नाति। उपाध्याय छात्रे साकं स्नाति। उपाध्याय छात्रों के साथ स्नान करता है, तो छात्राएं में क्या हो जाएगा? साकम के साथ हो जाएगा छात्राएं में तृतीया। इसके बाद आती है चतुर्थी विभक्ति, जिसका नियम होता है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, वसट, योगाश्य, अर्थात चतुर्थी। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, ये हुआ चतुर्थी। जैसे पितृभ्यः स्वधा, पितृभ्यः स्वधा, अर्थात पितरों के लिए, पितरों के लिए स्वाहा। अब नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाश्य, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे प्रजाभ्या स्वस्ति, प्रजाभ्या स्वस्ति, अर्थात प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो। तो स्वस्थ के योग में प्रजाभ्या में हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। और एग्जांपल देख लेते हैं, इंद्राय वसट, इंद्राय वसट, तो वसट के योग में इंद्राय में हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति। इसका हिंदी हो जाएगा इंद्राय वसट, इंद्र को भेंट, इंद्र को भेंट। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, इन शब्दों के योग में जिस वाक्य में ये शब्द आपको मिलेंगे उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। दोस्तों इसके बाद आती है पंचमी, जिसका नियम होता है ध्रुवम पाए अपादानम।
ध्रुवम पाए अपादानम, इसमें होती है पंचमी विभक्ति। ध्रुवम पाए अपादानम पंचमी विभक्ति। इसमें जो है जब किसी जगह से कोई चीज अलग होती है तो उसमें पंचमी होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। अगर पूछ लिया जाए वृक्षात पत्राणि पतन्ति, इस वाक्य में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए वृक्षात, वृक्ष से पत्राणि पतन्ति अर्थात वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते जो हैं वो वृक्ष से स्वयं को अलग कर रहे हैं, इसलिए वृक्षात में हो जाएगी पंचमी। गंगा हिमालयात, गंगा हिमालयात निस्सरति, गंगा हिमालयात निस्सरति। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा जो है कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है, इसलिए हिमालय में क्या हो जाएगी? पंचमी हो जाएगी। इसके बाद आती है षष्ठी विभक्ति, जिसका नियम होता है षष्ठी, षष्ठी से, षष्ठी से अर्थात षष्ठी विभक्ति, षष्ठी से षष्ठी विभक्ति। षष्ठी में जो है षष्ठी अर्थात संबंध कारक, जिस वाक्य में यह पता लगे कि इसमें संबंध बताया गया है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे इदं रामस्य पुस्तकम अस्ति, इदं रामस्य पुस्तकम अस्ति, इदं रामस्य पुस्तकम अस्ति। यह राम की पुस्तक है, अर्थात देखिए इसमें संबंध बताया गया है, पुस्तक किसकी है? राम की, यानी पुस्तक का संबंध राम से है, इसलिए रामस्य में क्या हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। बालकस्य माता, अगर हमारा वाक्य है बालकस्य माता, बालकस्य माता अर्थात बालक की माता, माता का संबंध बालक से या बालक का संबंध माता से, इसलिए इसमें भी संबंध बताया जा रहा है, तो बालकस्य में हो जाएगी षष्ठी। इसके बाद आती है सप्तमी विभक्ति, सप्तमी अधिकरण कारक। सप्तमी, इसका नियम होता है, इसका सूत्र होता है यतस्य निर्धारणम, यतस्य निर्धारणम अर्थात सप्तमी विभक्ति, यतस्य निर्धारणम सप्तमी विभक्ति, जिसमें किसी समूह से किसी एक व्यक्ति को विशेष बताया जाए, किसी चीज को श्रेष्ठ बताया जाए, किसी समूह से उसको उभार करके ऊपर ला करके अगर श्रेष्ठ बताया जाए तो उसमें होती है सप्तमी। जैसे गोविंदा बालकेषु, गोविंदा बालकेषु श्रेष्ठा अस्ति, गोविंदा बालकेषु श्रेष्ठा अस्ति। बालकेश में कौन सी विभक्ति है? अर्थात गोविंद बालकों में श्रेष्ठ है, जो बालकों का एक समूह है उसमें से गोविंद को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसलिए बालकेश में कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी हो जाएगी। कविषु, कविषु या कवि नाम, कविषु या कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, कविषु या कवि नाम कालिदासा श्रेष्ठा, अर्थात
कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, इसलिए कवि से या कवि नाम में हो जाएगी आपकी सप्तमी। गोविंदा बालके श्रेष्ठा, अर्थात गोविंद बालकों में श्रेष्ठ है, तो बालकों के समूह से गोविंद को श्रेष्ठ बताया गया है और इसमें कवियों में कालिदास को श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए कवि नाम या कवि में सप्तमी होगी और बालकेश में सप्तमी हो जाएगी।